Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट इस पर इन लव एम्बरेंस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वाला स्टोरी या फिर पार्ट को शेयर कर देना। ओके, सो आप लोगों को जानना था कि वांग जी आगे क्या करने वाला है या फिर इस स्टोरी में जेलसी वांग जी देखने को मिलेगा या नहीं, तो ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी एक जलकुकरा लान वांग जी आप सबको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, लव सीन भी देखने को मिलेगा, विंग की नादानी पागलपन भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए और आगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट फैमिली ड्रामा ख़त्म हो गया है। अब जस्ट वांग शंग की प्यार मोमेंट शुरू होने वाला है। आई नो कि पिछले 2-3 पार्ट में सिर्फ और सिर्फ फैमिली ड्रामा ही देखने को मिला है, उतना ज़्यादा वांग शंग मोमेंट्स नहीं देखने को मिला। बट अब देखने को मिलेगा, सुन देखने को मिलेगा, शायद इस पार्ट से ही देखने को मिल जाए, क्या पता। वो तो आगे आपको सुन को पता चलेगा, जो भी हो। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, आप लोग रिस्पॉन्स बहुत कम कर रहे हो। क्यों, आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ओके, सो अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर कर देना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। घड़ी में फ़िलहाल 12 बज रहे थे और लैन हाउस की जो तूफ़ान था, जो तांडव था ना, वो अभी जाके शांत हुआ है। हाँ, क्योंकि जियांग फैमिया ने यानली और मोशन्नो को मान लिया था। एक्चुअली वो मानना तो नहीं चाहते थे, बट ज़बरदस्ती उनको मानना पड़ा था। उनकी बेटी की आंसू और उनकी वाइफ की मेलोड्रामा, ये सब के पीछे देख के उनको मानना ही पड़ा था। लाइक वो एक वर्ड है ना, अपनी अगर गद्दार निकले तो बाकी का क्या। उनके घर वाले, उनके बच्चे और उनकी वाइफ ही गद्दार निकला है तो बेचारा और क्या ही कर सकता है। बट वो लाइक मोशन्नो को देखा, उनको मोशन्नो रत्ती भर भी पसंद नहीं है। उसको देख के ही गुस्सा आ जाता है एंड उनको पता है कि पूरा ज़िंदगी में उनको ये लड़का पसंद नहीं आने वाला है। और वो अपनी कीमती अपने बच्चे को उस इंसान के हाथों पे सौंप रहा है जिनको वो पसंद तक नहीं करता। किस्मत देखो उनका, अब भी उनको लग रहा है कि उनके जैसे किस्मत किसी दुश्मन को भी ना मिले। वो सोफे के अंदर बैठा हुआ था, सब लोग खड़े थे, एक बार उनकी तरफ देख रहे थे। मैडम ही वो जो धीरे धीरे उनके पास कॉफ़ी को पास कर दिया था, जैसे कि कॉफ़ी पी के थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत कर ले। एंड वो कॉफ़ी पी रहा था एंड एक बार मोशन्नो को देख रहा था जो कि वांग जी को हक करके था। ये देखो उनका दिमाग बहुत जल रहा था, उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि इतना नाटक क्यों करना है। हाँ, माना कि वो मान गया है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब जाके वांग जी को वो एकदम हक कर लेगा। वांग जी उसके लिए फाइट किया है, इसका मतलब क्या है। हाँ, उनको ये मिलो ड्रामा ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, उनको बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था। दूसरी तरफ वो यानली की तरफ देखा, यानली के फेस पे ग्लो ही अलग था, चमक ही अलग था, वो खुश था। ये देख के बेचारा अपने आप को थोड़ा दबा लिया। चलो कोई बात नहीं, वो मोशन्नो को भले ही पसंद ना करे, उनका बेटी तो पसंद करे, वो रहेगा, अगर खुश रहे तो ही ना वे। वो ऐसे अपने आप को अंदर से हज़ारों दिलासा दे रहा था, बट उनका मन ही जानते कि उनको खून जल रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है अपनी किस्मत के ऊपर, वांग जी के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर। सबसे ज़्यादा तो गुस्सा इस मोशन्नो के ऊपर आ रहा है जिसको वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बहुत रात हो गया, अभी तक कोई डिनर नहीं किया है, चलो चलो सब खाना खा लेते। वांग जी तुम मोशन्नो को लेके आओ। मोशन्नो ने देखा, नहीं नहीं आंटी, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। तभी मैंने बोला, अरे ऐसे क्यों, खाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो खा लो। जैन फैमिली ने देखा, बोला मेरे घर की सारे बच्चों की दिमाग खा के बैठा हुआ है, पेट तो भरा ही रहेगा ना। तभी क्योंकि ये वो मन में ही बोला था, तभी मोशन्नो ने देखा, बोला नहीं नहीं आंटी, ऑलरेडी बहुत रात हो गए, मम्मी मेरे लिए वेट कर रहा होगा, उनकी आदत है जब तक मैं घर ना जाऊँ वो खाना नहीं खाती, तो अभी मैं जा रही हूँ। बोला थोड़ा सा खा के जाओ। और बोला नहीं नहीं आंटी, आज चला जाती हूँ। जियांग फैमिया जस्ट ये नाटक देख रहा था एंड बोला था, नाटक कहीं का, लेकिन नाटक शुरू कर दिया है। तभी वांग जी ने उसकी तरफ देखा, बोला तू अकेला जा सकता है या फिर मैं छोड़ के आऊँ। उसे बोला नहीं नहीं मैं जा सकती हूँ, तू रेस्ट कर ले, ठीक है। जियांग फैमिया ने देखा, बोला हाँ हाँ गोद में उठाओ, गोद में उठा के जाके घर पे छोड़ के आओ इसको। इस बार भी बेचारा सबके सामने ज़ोर से बोल नहीं पाया, अपने मन में ही ये सारी बड़बड़ करते जा रहा था। तभी जो मोशन्नो था एक बार जो है वो हमारी यानली की तरफ देखा एंड यानली ये देखते ही शर्मा गया, वो तुरंत अपने नीचे सर कर लिया था। एंड तभी वो सबकी तरफ देखा एंड जियांग फैमिली की तरफ देखा, बोला तो अंकल कल मैं अपनी मम्मी पापा को भेज दूँगी। हाँ हाँ ठीक है भेज देना जब मन चाहे।
हमारी मोशन ने आके छोटे छोटे करके देखा एंड वो भी मन में बोला हिटलर कहीं का, लाइक टेढ़ापन छोड़ेगा नहीं, पता नहीं ये बना किसके तरफ है। अच्छा हुआ मेरा वाइफ मेरी ससुर जैसा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत है गुस्सेलू बट इतना भी नहीं। तभी वो वांग जी की तरफ देखा और अपने लिप्स में बाइट के बोला तेरा क्या होगा वांग जी, मेरा वाला सुन के तो हार्ट अटैक होते होते बच गया है। जब पता चलेगा तू उनकी सबसे कीमती बेटा, उनकी प्यारा बेटा विंग के ऊपर लाइन मार रहा है, उसे शादी करना चाहता है, आई एम 100% श्योर ये बुढ़ा तो हार्ट अटैक करके मर ही जाएगा। ओ गॉड, उस दिन के बारे में सोच के मेरे दिल में पेन हो रहा है। वांग जी आज तूने क्या किया है, इससे ज़्यादा फाइट तो तुझे उस दिन करना पड़ेगा ब्रदर। तभी वो फिर से वांग जी की तरफ देखा एंड बोला वांग जी तू तो कल चला जाएगा ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं मम्मी पापा को बाद में भेज दूँगी। वांग जी जो देखा बोला क्यों, मैं अगर घर पे नहीं रहूँगी बाकी सब तो रहेगा ना। उसे बोला नहीं, मेरे लिए तू रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशन की तरफ वांग जी ने देखा बोला ओ रियली। उसे बोला हाँ। तभी वो जियांग फैमिली की तरफ देखा बोला अंकल अगर मैं नेक्स्ट संडे मम्मी पापा को भेजूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वांग जी लौट के आ जाए। जियांग फैमिली कुछ बोलता, उससे पहले वांग जी ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम कल ही भेज दो। उसे बोला पर तुम तो जाने वाले हो ना। उसे बोला मैं नहीं जाऊँगा। उसे बोला देन फिर तुमने जो बोला। वांग जी ने बोला मैंने झूठ बोला था। अब सब लोग शॉक। जो मिस्टर लैन था ना वो अपनी बेटे की तरफ देखकर बोला क्यों। वांग जी जो सबकी तरफ देखकर बोला और क्यों, इस बेवकूफ़ के मुंह से सच निकालने के लिए। जियांग फैमिली को अगेन इरिटेटिंग फील हो रहा था, सब शॉक थे। जियांग फैमिली ने अपने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया तो उनको देखना ही नहीं है। तभी वांग जी देखा एंड बोला अब जा यहाँ से, बहुत रात हो गया है, हमें खाने दे सोने भी दे। मोशन जो हिलते जुलते चला गया। लाइक आने से पहले इस घर में वो जितना डिप्रेस था, कितना टेंशन में था, अब वो उतना ही चिल मूड में था, लाइक खुशी था। वो जब जा रहा था ना तो यान ली के फ़ोन पे एक मैसेज आया जहाँ पे लिखा हुआ था बहुत जल्दी माय लव तुम मेरे हो जाओगे, मेरे सीने पे अपने दिल रख के तुम सोओगे, जल्दी वो दिन आने वाला है। यानी तुरंत जो अपने रूम में चला गया था, बेलकनी से वो देख पा रहा था मोशन में किस तरीके से जा रहा है, वो कितना खुश है। एंड ये देख के यानली भी शर्मा रहा था, वो स्माइल करते जा रहा था। तभी विंग वहाँ पे गन बोला वाह वाह, इतनी खुशी, इतनी चमक, क्या प्यार है। तभी यानली उसकी तरफ देखकर बोला तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन को इस तरीके से शर्माना देख रहे हो, इस तरीके से प्यार देख रहे हो। उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग खुलेआम ये सब कर रहे हो। तभी यानी जो विंग की तरफ देखा, उसके गाले पे हाथ रखकर बोला तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना, पापा ने आज तुम्हें मारा है। उनको बुरा लगा, हाँ उसे हर्ट फील हुआ, बट फिर भी वो यानी के सामने वो दिखाना नहीं चाहते। उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं, वो मेरी फादर है, मुझे मार ही सकता है। हाँ मुझे तकलीफ़ हुआ, मुझे दर्द हुआ, अब चला गया है। मुझे तुम्हारी शादी हो रहा है, अब तुम्हारी शादी के लिए अगर एक दो थप्पड़ मुझे मिल भी गया है तो क्या ही है। यानी ने बोला मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि पापा मान गया है। उन्होंने बोला वो तो मुझे भी नहीं हो रहा था, बट जो भी हो वांग जी बदन ने सब कुछ संभाल लिया है। यानी उन्हीं की तरफ देखा बोला तुम आज से मेरे साथ सोओगे। वो इन्हें देखा बोला ओके कोई बात नहीं सो जाऊँगा। यानी के रूम से बाहर आते उसका मुलाकात हो गया शिचैन से। एंड शिचैन विंग को देख के एक बहुत बड़ा सा स्माइल किया था। विंग शिचैन को देख के रुक गया, अभी तक उसकी फेस पे जो हंसी था वो गायब हो गया। उसको शिचैन के लिए बुरा लगा, हाँ क्योंकि उसके मुताबिक उसकी शिजे तो मोशन से प्यार करता है, बट शिचैन तो उसके सीजे से प्यार करता है ना, दैट्स मीन उनका दिल टूट गया है। बेचारे को बुरा लग रहा होगा, ओह उनकी फर्स्ट लव उन्हें नहीं मिला, ये कितना तकलीफदायक है। उनके फेस के रिएक्शन चेंज होते हुए देख के मोशन उसकी तरफ देखा, लाइक शिचैन ने देखा बोला क्या हुआ। विंग जो देखा बोला कुछ नहीं। फिर से वो देखा, तभी शिचैन ने पूछा तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। विंग अपनी आंखों को नीचे किया बोला मतलब आपको बहुत बुरा लग रहा होगा है ना शिचैन ब्रदर। शिचैन जो विंग की तरफ देखा बोला क्यों, ये शादी नहीं हो रहा है इसीलिए। विंग अपने सर को हिलाया। शिचैन दो पल विंग को देखा, इसके बाद विंग को क्रॉस करके जाने लगा, फिर रुका, मुड़ा, विंग की तरफ देखा एंड विंग के बालों को रफ कर दिया एंड बोला विंग तू बड़ा इनोसेंट है। ये बोल के वहाँ से चला गया। विंग जो सोच में पड़ गया, लाइक क्या शिचैन काका को ज़्यादा सदमा लगा है, क्या वो पागल तो नहीं हो गए। अभी तो उनको रोना चाहिए, फूट फूट के रोना चाहिए, टिश्यू से घर लाइक एकदम भर देना चाहिए, बट ये इंसान हंस रहा है। ओहो शायद ज़्यादा झटका मिल गया है, बेचारा मेरी शिचैन गग्गा दिल टूट गया है। वही ऐसे पता नहीं ये सब कुछ देख लाइक सोच रहा था। एंड अभी तक वो पीछे मुड़ के था ना, वो अपने मुंडे को सामने किया एंड 2 कदम बढ़ाए किसी की चौड़े सीने के साथ। लाइक विंग की सारी जाके लगा, विंग को लगा कि वो एक दीवार है जिस दीवार से विंग का सर लग के शायद उसका दिमाग लाइक सर फूट ही जाता, हाँ फूट ही जाता उसका सर, उसको इतना ज़ोर से लगा। विंग 2 कदम पीछे गया एंड सर पे हाथ रख के वो सामने देखा।
तो वहाँ पे खड़ा हुआ है हमारी लान वांग जी, जिसके ही चौड़े बॉडी उसके सीने के ऊपर जाके विंग का सर लगा था। विंग वांग जी को देख के तुरंत अपने सर को नीचे कर लिया। शर्म, पता नहीं क्यों, बट विंग को शर्म आ रहा है वांग जी को देख के। वांग जी जो 2 पल विंग को देखा, और उसके बाद उन दोनों के बीच में जो दूरिया था ना, उसको क्रॉस करते हुए एकदम विंग के पास आ गया। लेकिन जो दूरिया था वो एकदम मिटा दिया। विंग का हार्ट बीट बढ़ गया, उसके अंदर एकदम शिवर करके उठा। हाँ, और तभी वांग जी अपनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग हाथ जब वो विंग के गालों पे रखा, विंग जो अपनी आंखों को बंद कर लिया, उसका पूरा बॉडी शिवर करने लगा, अलग से एक फील होने लगा। विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांग जी अपनी हाथों से विंग की जो फेस है या फिर उसकी जो लेफ्ट साइड की गाल है ना, वहाँ पे स्लाइड करने लगा। विंग जो अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था, वो उसी तरीके से आंखें बंद करके था और वो फील कर पा रहा था। वांग जी उसकी हाथ, उसकी टच को जो धीरे धीरे विंग के कानों के पास गया। विंग जो कुछ बोल नहीं रहा था, बट वांग जी का नज़र विंग के फेस के ऊपर था। उसकी वो मिल्की स्किन, उसका वो फेस, यहाँ पे 5 उंगली का निशान पड़ गया है। हाँ, तभी वांग जी एकदम बहुत सॉफ्ट टोन से बोला, दर्द हो रहा है। विंग तुरंत अपनी आंखों को खोला। वो अभी नोटिस किया इसी गालों पे तो उसे थप्पड़ मिला था। क्या वांग जी ब्रदर को माया हो रहा है, उसके लिए तकलीफ़ हो रहा है? क्यों ना होगा, ये इंसान तो विंग से प्यार करता है। वो देखा था जब उसके गालों पे थप्पड़ पड़ा था। वांग जी कैसे शॉक्ड हो गया था, कैसे अपनी आंखों को खींच के बंद कर लिया था, जैसे कि वो थप्पड़ विंग को नहीं, वांग जी के गालों पे पड़ा है। दर्द लगा था बट अभी ख़त्म हो गया है। वांग जी विंग की तरफ देखा, थोड़ा सा झुकान बोला, क्यों बोलने गया था विंग वो सब? हाँ, तुझे नहीं पता तेरी पापा मोशनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, उसकी वो 2 आँखें जो वांग जी के ऊपर थम गया था। विंग बोला, गलती हो गया वांग जी ब्रदर। वांग जी अपनी दूसरे हाथ भी विंग के गालों के ऊपर रखा, एकदम जेंटली, जैसे कि जोर से दबाएगा तो शायद विंग का मुंह टूट जाए। विंग की आँखें अभी भी वांग जी के ऊपर था। वांग जी ने बोला, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना विंग, कभी भी आए, कुछ मत बोलना, चुप रहना, पूरा दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए तो चुप रहेगी। मैं हूँ ना सब संभालने के लिए, मैं हूँ ना सब चीज़ों से मुकाबला करने के लिए, फाइट करने के लिए। हाँ, जब मैं हूँ तो तुझे कुछ करने की, कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती तुझे तकलीफ़ हो, मैं नहीं चाहती तेरे ऊपर नाखून बराबर भी कोई आ जाए विंग, मैं नहीं चाहती। विंग उसके अंदर कुछ फील हुआ। हाँ, एक गहरी फील। कितना कितना एक इंसान को प्यार करने के बाद ऐसे वर्ड बोला जा सकता है, इस वर्ड की गहराई वहीं समझ पा रहा है। हाँ, वो ऐसे ही वांग जी को देखते हुए बोला, क्यों वांग जी ब्रदर? हाँ, क्यों मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकती? क्या आपके साथ खड़े होके फाइट करने की कोई अधिकार मेरा नहीं है? सडनली विंग चौंक गया था। हाँ, एक गंभीर, हमेशा कम बात करने वाला, कम स्माइल करने वाला इंसान अगर ज़ोर से हंसे तो फिर चौंकना तो बनता है ना। वांग जी की वो पिंक लिप्स जो हिल रहा था, उसकी जो दांत है वो शो हो रहा था। वांग जी इस तरीके से हंस रहा था। हंसते हंसते बोला, तो अधिकार को भी समझने लगा है विंग। विंग के लिए अभी वांग जी की बातें इम्पोर्टेंट नहीं है। वो तो अपनी गहरी आंखों से वांग जी की हंसी देखने में बिजी था। उसके अंदर तूफान चल रहा था, उसका दिल कांप उठा था। ये हंसी पे तो विंग बार बार मर सकता है, इस इंसान पे तो वो दिन ब दिन मरते जा रहा है। और कितना मरे ये इंसान, ये हार्टलेस इंसान। क्या विंग की बातों को, विंग के जज्बात को थोड़ा समझ भी पाएगा या नहीं? हाँ, ऐसा अनदेखा क्यों कर देता है? विंग की ये गहरी निगाह जब वांग जी महसूस किया, उसकी ये हंसी थोड़ा कम हो गया था। इस ओमेगा की आंखों में जो मोह माया है, ये वांग जी चाह के भी अनदेखा करना चाहता है, बट कभी कभी नहीं कर पाता। जैसे अभी वो अपनी हंसी को तो छुपा लिया था, बट उसके अंदर जो लाइक फील हो रहा था वो कहीं ना कहीं दबा नहीं पा रहा था। वो झुका और झुका, थोड़ा और झुका। अब एकदम वहीं और वो आमने सामने था। वो लोग भूल गए थे वो लोग कहाँ खड़े हैं, किस पोजीशन पे खड़े हैं। दुनिया की सारी गलती तो कर, और मैं ये कोशिश करूँगा तुझे तेरी गलतियों का कोई सज़ा ना मिले, तेरी गलतियों की हर एक सज़ा मुझसे आके टकराए। वहीं जम गया था। वो वांग जी को देखने लगा। दोनों एक दूसरे के अंदर खो गए थे। नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट
एक दूसरे से आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। सडनली वहीं के अंदर एक अनजानी ख्वाहिश आ गया। उसे बड़ा मन कर रहा था वांग जी की चौड़े बॉडी के अंदर वो समा जाए, इस बॉडी के अंदर वो अपनी सिर को रखे, टाइटली हक करे कि ये मौका उसे मिलेगा। हाँ, कब मिलेगा, कब? उसी टाइम यानी अपनी रूम से बाहर आया और जस्ट देखा वांग जी एंड विंग कितना पास है। ये देख के वो तुरंत हड़बड़ा गया और जल्दी में अपनी रूम के अंदर घुस गया था। फिर से अपनी मुंडी को बाहर निकाला एंड अपने मुंह पे हाथ रखे थोड़ा खांसने लगा। बोला कोई यहाँ पे है क्या? दोनों चौंक गए थे। यानली को देखते ही वो दोनों एक दूसरे से तुरंत अलग हो गए, लाइक जितना जल्दी हो सके। तभी यानली जो हंस रहा था बोला था वो मैं क्या जा सकती हूँ? वांग जी अपनी गंभीर मुंह पे बोला चुप हो जा बेवकूफ़। ये बोलते हुए वो अपने रूम में चला गया। वो इनको बड़ा शर्म आ रहा था। वो अपने लिप्स में बाइट करते हुए अपने शीशे की तरफ देखा, क्या ये कुछ लाइक शक तो नहीं कर लिया है? ओ गॉड, अगर उसकी मम्मी को बोल दिया, उसकी मम्मी तो उसके थप्पड़ मारते मारते सीधा कर देगा। वो ये सोचते वो वहाँ से भागने लगा। तुरंत यानी उसके हाथ को पकड़ने बोला कहाँ भाग रहे हो? वो इनको बोला कहाँ भाग रहे हो? नहीं ऐसे ही ऐसे। तभी यानी बोला ऐसे ही मैं प्यार कर रही थी, ये बोल के तो कुछ ही टाइम पहले मुझे बहुत सारी बात सुना के आए थे। अब क्या? नहीं देखो मतलब क्या क्या कुछ भी बोले। यानी अपनी आंखों को छोटी छोटी करके देखा एंड बोला अच्छा ऐसा है क्या? किसी ने एक इंसान के दोनों गालों पे हाथ रखे एक दूसरे के पास आई कांटेक्ट कर रहा था। वो साड़ी क्या था? विंग का सर घूमने लगा। वो एकदम स्वेट करने लगा। यानी शक कर लिया है। विंग क्या बोले उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। यानी जो विंग की तरफ देखा एंड सीधा पूछा ब्रदर से प्यार करता है? विंग जो शॉक्ड हो गया, वो सर को दूसरी तरफ मतलब हिलाने ही वाला था। फिर यानी ने बोला खबरदार अगर झूठ भी बुलाए तो याद रखना तुम जिस क्लास में हो ना उस क्लास में ऑलरेडी मैं पार करके आ गई हूँ। विंग जो अपनी स्लाइड को निकला बोला अब मैं यानी ने बोला मुझे सब पता है। विंग शॉक्ड उसे बोला क्या पता है? उसे बोला तुम 3 साल से बांगी ब्रदर के आसपास ऐसे घूम रहे हो। वही विंग इतना शॉक्ड हो गया, उसकी आंखें इतना बड़ी बड़ी हो गई। वो देखा और बोला तुम्हें मोशन ब्रदर ने बोला। उसे बोला वो क्यों मुझे बोलेगा? तो विंग ने देखा बोला देन तुम्हें कैसे पता? यानी रहस्यमय तरीके से हंसा एंड बोला सीक्रेट। विंग का दूध हार्ट एकदम रुक गया था। यानी जो देखा उसके भाई की हालत उसको समझ आया इसको और परेशान नहीं करना है, नहीं तो ये अपने हार्ट अटैक करके मरी जाए। उसको रिलैक्स डरने की कोई बात नहीं है, अगर मम्मी पापा को बताना होता तो मैं पहले ही बता दी थी। विंग अभी भी डर रहा था। बोला वो एक्चुअली मुझे पाँच अच्छा लगता है। उसे बोला अच्छा लगता है या फिर प्यार? एक लंबा सा विचलन बोला प्यार। यानी हंस दिया। विंग की तरफ देखा एंड मैंने बोला क्या तुम राज़ी हो? उसे बोला तो मैं राज़ी नहीं होती तो अब तक ये बात छुपाती क्या, सबको बता नहीं देती? विंग ने देखा अब उसकी फेस पे स्माइल आ गया था। वो खुश हो गया। वो इतना ज़्यादा खुश था ना कि यानी को झपेट लिया। यानी ने हंसा, उनकी पीठ पे हाथ रखा एंड बोला वांग जी ब्रदर बहुत अच्छे इंसान है। के जो बच्चे थे वो तो सो गया था, सुबह स्कूल जाना था। ऊपर से विंग एंड सब लोग जो है नीचे चला गया था। अब खाना भी तो खाना है ना। विंग जो कि देखा क्योंकि वो हमेशा उसके फादर के बगल में बैठता है। आज विंग को थप्पड़ मारा है तो विंग बैठने वाला है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो जितना भी बोल रहे वो नाराज़ है, उसके फादर ने उसको मारा है। विंग जो दूसरी तरफ जाने लगा तभी जियांग फैमिया ने बोला विंग यहाँ आके बैठो, बट विंग बैठा नहीं। वो दूसरी जगह पे जाके बैठ गया। अब जियांग फैमिया जो विंग के गालों की तरफ देखा, अब उन्हें पेन हुआ। हाँ, वो गुस्से में क्यों अपनी नादान बच्ची के ऊपर हाथ उठाए ये समझते ही उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें समझ आया कि विंग नाराज़ है। तभी वो खड़ा हुआ, इनके हाथों को पकड़ा एंड उसको खड़ा करके लेके सीधा वो इनके जो चेयर था वहाँ पे बैठाया एंड उसके बाद इनके गालों पे हाथ रखा एंड बोला आई एम सॉरी डैड से गलती हो गया है, डैड अगेन ये नहीं करेगा। आई एम रियली सॉरी विंग, तुम अभी भी नाराज़ रहोगे अपने पापा से। विंग जो कुछ नहीं बोला था अपने सिर को नीचे करके रखा। तभी फिर से उन्होंने बोला मेरी तरफ देखो, तुम ऐसे नाराज़ रहोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें पता है ना। विंग फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। जियांग फैमिया विंग के हाथ लाइक गालों पे हाथ रखा एंड वहाँ पे सहलाया, ठीक उसी तरीके से जैसे कुछ टाइम पहले वांग जी ने रफ किया था, सहलाया था। उसके बाद उसकी तरफ देखा बोला ओहो मैंने मतलब सॉरी बोला है ना, और कितना सॉरी बोलूँ? हाँ अब माँ भी कह दो ना। विंग कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ था। जब वहाँ पे खाना आया तो जियांग फैमिया खुद
विंग को सर्व किया एंड अपने हाथों से खिलाने लगा। विंग पहले खाना नहीं चाहता था बट बाद में वो खाने भी लगा। एंड ये सारी सीन पूरे घर वाले देख रहा था, लान वांगजी भी देख रहा था कैसे एक बाप अपने बच्चे को मना रहा है। ये सीन बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा ही प्यारा था। एंड जियांग फैमिली बार बार सॉरी बोल रहा था, यहाँ वहाँ की बात बोल के विंग के हंसाने की कोशिश कर रहा था। एंड विंग जो कुछ टाइम बाद हंस भी लिया, जितना भी हो उसका फादर है, उसको धमकाया है बट उसके बाद सॉरी भी तो बोला है ना। अब अपनी मम्मी पापा से जितना भी हो कोई नाराज़ रह सकता है क्या? कितनी ही टाइम रह सकता है? विंग जैसे इंसान किसी से नाराज़ हो ही नहीं सकता। आज संडे है, मतलब मोशनों के घर वालों आने के दिन सुबह से तोड़ जोड़ चल रहा था। लाइक पूरे घर क्लीन करने से लेके लाइक अजीब ही चल रहा था। लाइक कोई फंक्शन आने पे भी शायद इतना सारी चीज़ें नहीं होती जो अब भी हो रहा है। विंग सुबह से बैठ के इन सारी तमाशा सब कुछ देख रहा है। मैडम ने तो विंग को भेज दिया, जाओ यानली के पास जाओ, उसको तैयार होने के लिए बोलो, नीचे मत आना, तुम नीचे आओगे तो कोई ना कोई कान करोगे, ऐसे ऐसे जो भी हो। सब जहाँ पे बिजी थे, बाकी सारे काम कर रहे थे, खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें। दूसरी तरफ हमारी लान वांगजी जो घर पे थे ही नहीं, सुबह होते ही वो गायब था। गया कहाँ पे? अपनी पार्टी ऑफिस में। कल पार्टी हुआ था वहाँ पे, तो वांगजी की कुछ फाइल वगैरह से जो वो चेक नहीं कर पाया था, अब उसको वो करना था, तो वो सुबह सुबह उस काम के लिए भाग गया था। अब मोशन तो जाने नहीं वाला है, उसको बहुत अच्छे से पता है, वो तो दूसरे ही आसमान में उड़ रहा है, चलो उसको उड़ने देते, वांगजी की खुद ही सब कुछ संभाल लेगा, ये सोचते से तो वो चला गया था। वहीं जो उसकी बहन के रूम में बैठा हुआ था, देख रहा था उसकी बहन जो बहुत नर्वस था, लाइक थोड़ा मेकअप कर रहा था, थोड़ा चल रहा था, यह हुआ देख रहा था, फ़ोन चेक कर रहा था, लाइक वो अलग ही जोन में थे। जी जो गया तो अकेला था बट लाया बहुत सारे लोगों को साथ में। हाँ, जो मोशनों की फैमिली थी वो सब लोग आ गए थे, जैसे उसकी मम्मी पापा, उसकी बहन और कुछ कज़न वगैरह सबको लेके एंड कुछ और रिलेटिव को लेके ऑलमोस्ट 7 से 8 लोग लेके वांगजी घर पे आए थे। एंड तभी वहाँ पे जियांग फैमिया, उनकी बाकी जो ब्रदर्स थे वो भी थे। जियांग फैमिया आज अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश किया था एंड वो खुद आगे गया, सबको लेके घर के अंदर आया। एंड तब तक विंग जो कि लाइक यानली की तरफ देखा, क्योंकि वो देख चुका था कि गेस्ट वगैरह से आ गया है, तो वो अपनी सीजे की तरफ देखा, बोला सीजी वो लोग आ गया है, आपके तैयार हो गए हो ना? यानली जो देख रहा था, एक बार विंग को देख रहा था, वो बहुत बेचैन था और बहुत ब्लश फील कर रहा था। विंग जो अपनी सीजे की हरकतें देख रहा था, अब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, सुबह से यही सारी चीज़ देख रहे। तभी उसने बोला, ओह सीजी जब प्यार किया तब तो इतना शर्माया नहीं, आज इतना क्यों शर्मा रहे हो? जब उन लोगों के सामने जाओगे तो इतना शर्माने की क्या हो गया है? अपनी आंखों को छोटे छोटे करके विंग की तरफ देखने बोला, अच्छा मैं ऐसा करी हूँ? मैंने नहीं देखा, तुम भी तो वांगजी ब्रदर के सामने ऐसे ही करते हो। विंग तो लाइक हड़बड़ा गया था, वो धीमे धीमे बोला, शुरू हो गया है, कल से लेके आज तक मुझे हज़ारों बार पिंच कर चुका है यही सारी चीज़ों को लेके। तभी यान ने देखा, बोला विंग मुझे सच में बहुत शर्म आ रहा है और बहुत नर्वस फील हो रहा है। मैंने बोला क्यों? उससे बोला, अरे क्यों, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? उसके पूरे घर वाले आए हैं, मुझे कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, उनको पसंद तो आएगा ना? मैंने देखा, बोला ओह सीजे बस करो बस करो। तभी यानी ने बोला, क्या मैं अच्छा दिख रही हूँ? मैंने बोला हाँ सीजे, कितनी बार पूछ लोगे? तभी उसने यानी की तरफ देखा, बोला सीजे। यानी ने देखा, बोला क्या? मैंने बोला आपने मुझे बताया नहीं। यानी ने बोला आप क्या नहीं बताया? मैंने बोला आपने मुझे बताया नहीं है कि आपकी और मोशन की रिलेशन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, मुझे जानना है। यानी ने बोला हाँ हाँ आज रात बता दूँगी, अब तुम शांत हो जाओ। वहाँ पे जिंगी की मम्मी आया एंड यानी की तरफ देखा, बोला ओह तुम लोग बात करना बंद करो, वो सारे आ गए हैं, नीचे इंतजार कर रहे हैं, चलो चलो। यानी उसकी आंटी की तरफ देखा, बोला आंटी मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट फील हो। तब इसका आंटी ने देखा, बोला तुम तो मोशनों को पहले से जानते हो, आज सिर्फ उसके फैमिली के साथ जाओगे? तुम सोचो हमारी टाइम पे क्या हुआ था, हम तो जानते भी नहीं थे, सीधा जाके हमारी शादी हुआ और सुहाग रात के दिन जाके अपने हस्बैंड को देखा था। वही शॉक टर्न, बोला सच में ऐसा हुआ था क्या? उसने बोला हाँ हाँ ऐसा ही हुआ था, तुम देख लेना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वही जो देखा बोला हाँ मेरे साथ ऐसा होने की कोई चांस ही नहीं है, मैं तो करूँगा लान वांगजी और मेरी प्यार से शादी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो हमारी मोशन था वो वांगजी की तरफ देखने बोला, तेरा ये अंकल है ना, ये एक नंबर की हिटलर है, हिटलर नहीं ब्रिटिश है। हाँ मैं बोल ही सकती हूँ, कल मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा था और देख अभी मेरी मम्मी पापा के साथ कैसे बात कर रहे हैं, जैसे कि मुझे जहर नहीं शहद दिखा रहा है। लाइक हनी, मेरे साथ तो जहर, मेरी पेरेंट्स के साथ हनी। हाँ अरे भाई हाँ, कहा लोग अपनी दामाद को कितना प्यार करते हो और मेरा ये हटलर ससुर इतना कंजूस क्यों है मेरे लिए? जी जो देखा एंड बोला जो जैसा डिजर्व करते उसे वैसे ही मिलेगा। उसे देखकर बोला मतलब तो बताना चाहता है कि मैं ऐसे ऐसे बीवर डिज़र्व करती हूँ? पांजी ने बोला ऑफ कोर्स मैं यही बोलना चाहती हूँ। उसने बोला तू मुझे ऐसे बात बोल सकता है क्या? पांजी ने बोला हाँ सकती हूँ। उसने बोला तू मेरी फ्रेंड है। उसने बोला नहीं मैं तेरी दुश्मन हूँ। मोशन ने जो उसकी तरफ देखा बोला
ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है भांग जी, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे मुझे पेन हो रहा है, तुम मुझे ऐसे कैसे। भांग जी ने उसको रोका, बोला चुप हो जा। उसने बोला क्यों, बात करना मना है क्या। उसने बोला तेरा वाइफ आ रहा है, तू चुप होके देख। तभी वो आसपास देखा, बोला कहाँ कहाँ। उसने बोला बेवकूफ़, ऊपर से आ रहे, ऊपर देख। तनुष सामने की तरफ देखा एंड अपने दिल पे हाथ रखा एंड बोला मेरा हार्ट रुक जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो हुर पड़ी है। भांग जी जो आके छोटे छोटे करके उसकी तरफ देखा, मुझे उसकी तरफ देखा, बोला क्या। भांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला मैं उसके बड़े भाई हूँ, बेवकूफ़, मेरे सामने ऐसे बात मत किया कर, थोड़ा सा तो शर्म रखो। उसने बोला तो क्या, हाँ क्या, तू उसका बड़ा भाई है, पर सबसे पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे सब बात बोल सकती हूँ, फिलहाल अभी तो नहीं बोल सकती, ठीक है चल नहीं बोलती हूँ। बट भांग जी अगर याली तेरी बहन है तो विंग तेरी क्या। एंड बात ख़त्म करने से पहले ही भांग जी उसके पेट पे घुसा मारा, जो कि सबकी लाइक किसी के नज़र पे नहीं आया था। मोशनु वहाँ पे हाथ रखा एंड भांग जी की तरफ देखकर बोला हरामी कहीं का, मुझे दर्द हो रहा है। भांग जी कुछ नहीं बोला। मोशनु ने बोला पता है तू ना ठंडे दिमाग से किसी का मर्डर भी कर सकता है। मोशनु की तरफ भांग जी ने देखा, बोला हाँ सबसे पहले तेरा ही करूँगा। उसने बोला नहीं 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 मेरा मत करना, तेरी बहन विधवा हो जाएगा। भांग जी हंसा, मोशनु भी हंसा। जी तो मेरी शादी की सारी शॉपिंग करेगा। भांग जी मुँह बनाने बोला नहीं करूँगा, मैं लड़कियों की तरफ से। उसने बोला तो क्या, तो लड़कियों की तरफ से है तो क्या, तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। भांग जी ने बोला नहीं कर सकती, भग यहाँ से। मोशनु ने बोला अगर तू ऐसे करेगा ना तो मैं शादी नहीं करूँगा। उसने बोला सच में नहीं करेगा। तभी मोशनु ने बोला हाँ हाँ नहीं करूँगा। भांग जी ने बोला तेरी ये झूठी शक्ल तो दूसरी तरफ कर लिए, बिल्कुल भी देखने के लिए मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे देखना ही नहीं है तेरी ये झूठी शक्ल। उसने बोला तुझे देखना पड़ेगा, ज़िंदगी भर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरा पीछा छोड़ने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये बोल के वो एक अजीब सा गाना गाने लगा एंड भांग जी की तरफ देख रहा था। फिर से हंसान बोला अरे साला थोड़ा हंस देना। भांग जी ने देखा बोला तो अपना मुंह बंद रखेगा। हाँ कभी कहीं पे देखा है कि लड़की देखने के आने के टाइम पे दूल्हे इस तरीके से हंसता है, बेवकूफ़, पता नहीं मेरी किस्मत पे कहाँ से आके फंस गया है। मैंने जब वहाँ पे आया तो मोशनु मम्मी उठ के खड़ा हुआ, मोशनु की मम्मी उनके बगल में बिठाया, यहाँ की तरफ देखा, बोला ओह तुम तो बहुत हसीन हो। मोशनु जैसे एक्सप्लेन किया था उससे भी ज़्यादा सच में बोलना पड़ेगा, मेरे बेटे का चॉइस तो बहुत अच्छा है। सब लोग हंस रहे थे, यहाँ वहाँ की बात हो रहा था। तो मोशनु के जो कज़न वगैरह से आए थे ना वो भी बहुत तारीफ़ कर रहा था कि आप बहुत अच्छे। मोशनु का कहने हमें आपकी फ़ोटो दिखाई यहाँ वहाँ की। तो वहाँ पर और एक लड़का था, वो था लीमिया, जो बस एक टाइम विंग को देखा एंड उसके बाद आके हटाया एंड वो याली से भी बात करने लगा। मोशनु का बड़ा मन कर रहा था कि याली के बगल में बैठे, थोड़ा उसकी बात करे, और ऊपर से उसको चिल्ला से भी फील हो रहा था। उसके कज़न जो कि याली के हाथ पकड़ के बैठा हुआ था उससे बात कर रहा था, याली थोड़े बहुत हंस रहा था, ये मोशनु को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो ऐसी बात आगे जा रहा था, सब लोग बात कर रहे थे। तभी मोशनु की मम्मी ने बोला कल रात मोशनु हमारे पास जाके बोलने लगा वो शादी करेगा, वो भी किसी भांग जी की बहन से। लाइक भांग जी को तो हम बचपन से ही जानते हैं और भांग जी के बहन बारे में सुन के हम तो खुश हो गए, क्योंकि इस फैमिली के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, आपकी फैमिली सब लोग अच्छा है। तो इसी वजह से हमने वेट नहीं किया और यहाँ पे आ गई। और देखिए हमें सब कुछ अच्छा भी लगे, आपको, आपकी बेटी को, सबको। ये बोलते बोलते वो वहीं की तरफ देखकर बोला ये कौन है। तभी मैंने बोला वो मेरी छोटा बेटा है विभूषण। वो बोला ओ अच्छा, उसकी शक्ल कहीं ना कहीं याली से थोड़ा मिलता है। तभी विंग की तरफ देखकर बोला तो तुम कौन से क्लास में हो। विंग ने बोला मैं इस बार कॉलेज में हूँ, फाइनल एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तभी उस बोला ओह सच में, तुम तो हमारे ली मियाओ के साथ हो। वहीं ली मियाओ नाम सुन के वो आसपास देखने लगा कौन ली मियाओ है। तभी उसने देखा एक लड़का जो विंग की तरफ देखा एंड हंसा। उनको समझ आया ये ली मियाओ है, बट ये तो एक बॉडी स्ट्रक्चर से बहुत बड़ा लगता है और इतना बड़ा लड़का विंग के साथ पड़ता है। विंग ऐसा देखा एंड वो लड़का अगेन विंग की तरफ देखा, हंसा एंड अपने मुंडे को घुमा लिया। विंग जो कुछ बोला नहीं, जस्ट इग्नोर करने की कोशिश किया। अच्छा सब बात तो होते रहेगा, हम मेन बात पे आते हैं। तभी जियांग फैन मैंने देखा, सब ने देखा, बोला तो हम चाहते थे कि लाइक मोशनु हमारी फैमिली की सबसे बड़े बेटा है, तो हमारी फैमिली भी बहुत बड़े, हम सारे जो रिचुअल्स है सारी चीज़ बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। तो आप क्या बोलते हो। तो उन्होंने बोला हाँ हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उन्होंने बोला अच्छा तो क्या करना है, कैसे करना है। तभी जियांग फैमिया ने बोला एक्चुअली मेरी जो भाई है कुरैन, वो बस 15 दिन यहाँ पे, उसके बाद वो चला जाएगा, आते आते बहुत टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई मेरी बेटी की कोई भी फंक्शन को मिस करे, तो अगर आप लोग बोलते तो हम लाइक इन 15 दिन में सब कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने बोला हाँ 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 बिल्कुल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते। तभी
बोला, लाइक मिस्टर लैन ने बोला तो एक काम करते हैं ना, लाइक फ्राइडे को इंगेजमेंट रखते हैं और सैटरडे को शादी। उन्होंने बोला ओके अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यंग फैमिलियाँ जो कुछ बोलना चाहते थे वो बार बार हेजिटेशन फील कर रहे थे। ये देख के मोशनु के पापा जो मिस्टर मो थे उन्होंने बोला आपको कुछ बोलना है क्या? उन्होंने बोला एक्चुअली मुझे एक बात बोलना था, लाइक मैं बहुत टाइम से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आई डोंट नो आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बट उन्होंने बोला नहीं हम कैसे भी रिएक्ट नहीं करेंगे, अब बताइए क्या बोलना है, शादी की बात है तो पूरे बात क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पे मैं अपनी सर को हिलाया, बोला हाँ एक्चुअली यही बात मैं बोलना चाहती थी। उनकी गला सो गया। अभी ये इंसान की पीठ से क्या बोलेगा, उसका एक हिटलर ससुर है, अब बोलेगा नहीं दूंगी अपनी बेटी को तो क्या होगा। वो तुरंत वांगजी की तरफ देखा, बट वांगजी तीखी नज़रों से किसी और को देख रहा था। मोशनु को लगा कि शायद वो इनको देख रहा होगा। वो उसकी आंखों की तरफ देखा एंड वो कहाँ देख रहा है वहाँ पे देखा, तो वो समझ नहीं पाया वांगजी उसकी कज़न ली मियाओ को इस तरीके से क्यों देख रहा है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो बस वांगजी को देखा। तभी मिस्टर मो था, उन्होंने बोला आप टेंशन मत लीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं आप हमें बेझिझक बोल सकते हैं। लोग जियांग फैमिली की तरफ देख रहा था, इवन यानली जो देखा एंड बोल उठा क्या बोलना है आपको पापा। तभी जियांग फैमिली जो सबकी तरफ देख रहा बोला देखिए मेरा बेटी अभी छोटी है, अभी उसका पढ़ाई पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि अभी जस्ट इंगेजमेंट और रजिस्ट्री हो जाए, यानी कि जब तक पढ़ाई ख़त्म ना हो वो यहाँ पे रहे। अभी 2 साल है, 2 साल में जब उसका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा तब हम धूमधाम से उसकी शादी करवा देंगे मोशनु के साथ। अब यहाँ एक रिलीफ से सांस लिया, चलो ये बात है। दूसरी तरफ मोशनु का तो दिमाग ख़राब हो गया, वो तुरंत वांगजी की तरफ देखा, मतलब भाई ये क्या हुआ, तेरा ये हिटलर अंकल पलटी ले लिया, मेरी वाइफ को मुझे पूरा का नहीं देगा क्या, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मेरा वाइफ मुझे पूरा का पूरा चाहिए। वांगजी जो उसकी तरफ देखा बोला चुपचाप जो हो रहा है एक्सेप्ट कर ले, लाइक बिना मिलने से थोड़ा मिलना भी अच्छी बात है, अगर ज़्यादा उड़ेगा ना तो ये अभी बोल देगा शादी नहीं करवाऊंगा, तब क्या करेगा, चुपचाप सहन कर ले। उन लोग का हालत ऐसा होएगा था जैसे कि वो अभी रो देगा, उसको दिमाग ख़राब हो रहा था। वो चुपचाप तो था, वो यानली की तरफ देख रहा था एंड जब वो देखा यानली नॉर्मल है तो उसको गुस्सा आ रहा था, ये फूल ये बटरफ्लाई को ये यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा, उसे तो मिट्टी में देखते हुए रोने का मन कर रहा था। बट ये लड़की थोड़ा सा भी लाइक रिएक्ट नहीं किया, इतना नॉर्मल कैसे, लाइक उसको बुरा नहीं लगा। हाँ 2 साल तक हस्बैंड से बिना रहोगे दुख नहीं होगा। बट मिस्टर मो ने मिस्टर लैन और जियांग फैमिली की तरफ देखकर बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जैसे चाहते हो वैसे होगा। उन्होंने बोला हाँ देखिए हम छोटे करके सारे रिचुअल्स को करेंगे, बट 2 साल बाद हम धूमधाम से शादी करवाएंगे। सब लोग खुश थे सिवाय मोशनु की। लाइक एक बात है ना, चोर अगर पुलिस के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो पुलिस अपनी औकात दिखाई देगा। मोशनु के सामने ऐसा ही था, वो चोरी करके यानली को छीन लेना चाहता तो उसका बाप पुलिस बन के उसको सज़ा दे दिया। हाँ इतनी बड़ी सज़ा, 2 साल तक अपनी वाइफ से दूर रहना पड़ेगा, इससे अच्छा शादी ना करे। हाँ वो शादी क्या, वो अलफाई क्या जो अपनी वाइफ से दूर रहे। अबे ये इंसान को पॉलिटिक्स करना चाहिए था, मतलब चाल ऐसे चलो कि ऑपोजिट वाले दंग रह जाए, पागल हो जाए, रोने पे आ जाए, जैसे मोशनु का हालत हो गया है। मोशनु की मम्मी जो कि बैग से एक हार को लाइक एक नेकलेस को बाहर निकाला एंड याले को दिया एंड बोला ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये रखो और बहुत जल्दी तुम्हें हम मुँह बना लेंगे, मेरी बेटे के लिए बना लेंगे। ये बोलकर वो स्माइल कर रहा था। मैडम यो जो कुछ टाइम से कुछ बोलना चाहते थे बट एट लास्ट वो बोल ही दिया कि आपको कुछ चाहिए मोशनु के लिए या फिर कुछ, तो उन्होंने देखा बोला आप ये सब क्या बोल रहे हो, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मोशनु ने बोला मुझे चाहिए कोई गिफ्ट वगैरह नहीं, बस आपको अपना बेटी मुझे दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 2 साल मुझे परेशान मत कीजिए ना, ये तो ये जंजाल इतनी सारी फाइट करने के बाद मुझे मिल रहा है, ऊपर से मेरा ये हिटलर ससुर अपनी बेटी नहीं देना चाहते। हाँ गॉड ऐसे हिटलर ससुर दुनिया में किसी को भी ना मिले। फैमिलियाँ मोशनु की फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा फील कर रहा था, स्पेशली मोशनु के फादर से बात करके उनको बहुत अच्छा लग रहा था। बट कहीं ना कहीं उनके मन में एक अफसोस ही था कि इस इंसान का बेटा इतना नालायक कैसे हो सकता है, ये थोड़ा अच्छा नहीं बन सकता था, अगर थोड़ा अच्छा होता पॉलिटिक्स छोड़ देता तो वो थोड़ा सैटिस्फाई फील कर पाता। फिर से वो अगेन मोशनु की तरफ देखा और अपनी मुंडी घुमा लिया, कितना भी कुछ कर ले ये लड़का उनको ज़िंदगी में कभी पसंद नहीं आने वाला, ये तो उनको समझ आ ही गया है। जो भी हो, दूसरी तरफ हमारी विंग जो लाइक हंस रहा था वो बहुत खुश था, फाइनली मोशनु उसकी ब्रदर इन लॉ बनने वाला है, वो इतना खुश था ना। तभी
वो आसपास देखा तो उसका नज़र गया लीमिया के ऊपर, जो शायद विंग को देख रहा था। उन दोनों के आई कांटेक्ट होते ही वो अपनी आंखों को हटा लिया। विंग थोड़ा हड़बड़ा गया, उसे समझ नहीं आया कि ये अभी उसको देख रहा था कब से, कितने टाइम से। विंग समझ नहीं पाया। वो तुरंत खड़ा हुआ, अपने आप को थोड़ा ठीक किया एंड वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की तरफ देखते ही वो एकदम फ्रीज हो गया, एकदम सख्त होकर खड़ा हुआ, क्योंकि वांग जी विंग को ऐसे देख रहा था जैसे अभी वो विंग को खा जाएगा। वांग जी की आंखों में इतना गुस्सा था और उसका फेस जो सख्त हुआ था, जो देख के विंग को समझ आ गया ये इंसान गुस्से में है। बट क्यों? तो देख ऐसा लग रहा था कि वो अभी दौड़ के आएगा, विंग को 2-4 थप्पड़ लगा के उसको बेहोश कर देगा। विंग समझ नहीं पा रहा था वो ऐसे क्यों देख रहा है, क्या उसने कोई कांड किया है। अब कल रात से लेकर अभी तक की सारी चीज़ें वो याद करने लगा। कौन सा कांड किया होगा, नहीं मैंने ये भी नहीं किया, मैं वो भी नहीं किया, ये सब भी नहीं किया। तो ये इंसान इतना गुस्से में क्यों है, इतना भड़का हुआ क्यों है, विंग को वही समझ नहीं आ रहा था। वो मन में बोला मैं किया क्या है। सब लोग थे, बात कर रहे थे, मीठे लाइक मुंह मीठा कर रहा था। उसके बाद जब गाने की टाइम आया सब लोग चले गए, सब खुश थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। मोशन यहाँ भी बात कर रहा था, सब सही थे। विंग अभी तक हैप्पी था, बट अभी फ़िलहाल वो टेंशन में, ऐसे वैसे टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि वो अपनी कान को ढूंढने की कोशिश करे कि कान कौन सा किया है, क्या कांड वो कर सकता है, बट उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। और दूसरी तरफ वांग जी की तरफ देखने को उसका हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको पता है वांग जी उसको ही घूर के देख रहा है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि देख क्यों रहा है, कौन सा कांड उसने किया है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ, पता नहीं अब फिर से कौन सा भूकंप आने वाला है विंग के ऊपर। वो टेंशन में था, लेकिन टेंशन में वो भूल ही गया कि बहुत जल्दी एंगेजमेंट है, क्या है वो सब वो भूल के वो अपनी लिप्स में बाइट करते हुए सोच रहा था। वहीं फिर से भांग जी की तरफ देखा, भांग जी अभी भी उसको घूर रहा था। अब तो विंग का हार्ट जो धक धक करने लगा, वो समझ ही नहीं पा रहा था कौन सा कांड क्या है, भांग जी इतना गुस्से में क्यों है। दूसरी तरफ मोशानो जो वांग जी को परेशान करते जा रहा था। वांग जी का दिमाग जो ऑलरेडी ख़राब हो चुका था, अब मोशानो परेशान कर रहे, तो वो उसकी तरफ घूर के देखा, बोला क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला भाई कूल, मुझे डर लग रहा है। उसने बोला तेरा प्रॉब्लम क्या है। हाँ, उसने बोला मैं बोलूँगा, गुस्सा नहीं करेगा ना। उसने बोला पहले बता। उसने बोला वो एक्चुअली यानी से बात करना है, प्लीज़ थोड़ा चांस करवा देना उसे बात करने के लिए। वांग जी उसकी तरफ देखा, बोला अबे साले मैं उसका बड़े भाई हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें ना मुझसे बोलना बंद कर, समझ में आई ना। मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैं मान चुप, बट मैं उसको बड़े भाई हूँ, बेवकूफ़ कहीं का। प्लीज़ भाई प्लीज़ ना, गुस्सा मत करने, एक चांस दिला दे, नहीं तो बात नहीं करूँगा इतने दिनों में, प्लीज़। वांग जी कुछ बोला नहीं। यानी की तरह देखा, बोला यानी देखा, बोला हाँ। उन्होंने बोला यहाँ पे सारे भारे बात कर रहे हैं ना, तो एक काम कर, मोशनू को लेके छत पे जा, घूम गया। मोशनू जो कि याली की तरफ देखा, याली थोड़ा नर्वस हो गया था, इतनी सारे लोग हैं, इनमें से कैसे जाएगा। दूसरी तरफ मोशनू को तो मन कर रहा था कि वांग जी के गालों पे बहुत जोर से पप्पी ले। तभी याली जो उठ नहीं रहा था ना, वांग जी फिर से बोला क्या हुआ, जाओ। उसे बोला हाँ जा रही हूँ। ये बोल के वो खड़ा हुआ, यहाँ पे इतनी सारी लोग उनके सामने कैसे जाएगा। बट मोशनू तो अलग ही खुशी में था। तभी मोशनू के एक कज़न था जो छोटा सा था, अभी 4 साल का था। वो अपनी मम्मी की तरफ देखा, बोला मम्मी मुझे भी जाना है। अब मोशनू की स्माइल फिर से गायब। भाई वो प्यार करने ऊपर जा रहा है, और अभी क्या फिर से ये बच्चों को लेके जाना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं लेके जाएगा। वो अगेन वांग जी की तरफ देखा पपियाई से, और तभी यानी हंस के बोला चलो मेरे साथ। तभी उसकी जो मोशन होता ना, वो यानी की तरफ देखा, बोला गद्दार कहीं का। बट तब तक वो जो बच्ची की मम्मी था, उन्होंने बोला नहीं उसको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ऊपर छत पे बहुत ज़्यादा ही धूप होगा, तो तुम यहाँ पे रहो। मोशन ने रिलीफ से सांस लिया, जैसे वो खुश हो गया है। तन्नू जो खुशी खुशी आगे जा रहा था, याली पीछे शर्माते हुए वो लोग एटलास ऊपर चले गए। छत पे जाते मोशन लिटरली याली को हक कर लिया था। याली हर बार कहने बोला छोड़ो, सब मुझे देख लेंगे आसपास के लोग। उसे बोला देखे तो क्या हो गया, मैं शादी करने वाली हूँ तुमसे, तुम मेरी ओमिका हो, मेरी वाइफ। उसे बोला अभी तक हुई नहीं हो ना। उसने बोला हाँ तो 1 हफ्ते में हो भी जाओगे ना। तब उसने देखने बोला पहले तुम मुझे छोड़ो, अरे ये बताओ ब्रदर को तुमने बताया ना, ये सारी आइडिया तुम्हारी है ना। उसने अपने सर को दिखाया, बोला नहीं मतलब। उसने बोला ऐसा ही है, तुमने ऐसा किया है ना ब्लैकमेल करके। उसे देखा, बोला हाँ तो तुम्हारी वो हरामी भाई ब्लैकमेल के अलावा ऐसा मानता क्या नहीं ना। मुझे तुमसे बात करना था और कोई मुझे मौका नहीं दे रहा था, तो एट लास्ट मुझे करना ही पड़ा। शर्म करा मोशन, वो मेरा बड़े भाई, उनके सामने तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो, अब मैं उनके सामने कैसे कराऊंगा। उसे बोला ओहो माय लव, तुम ये सब छोड़ो, अभी मेरी बात सुनो।
तभी यहाँ ने देखा बोला तुम्हारी क्या बात सुनो, हाँ सारी बात शादी के बाद होगा। मोशन ने एक लंबा सा ब्रेथ लिया, बोला शादी के बाद, वो भी तुमसे बात होगा माय लव। तुम्हारी वो हिटलर बाप ने तुम्हें एकदम तिजोरी में बंद करके रखना चाहता है। यहाँ लिख भड़क गया, बोला खबरदार अगर मेरी फादर को तुम्हें हिटलर बोला तो खैर नहीं। उसने बोला हिटलर नहीं बोलूँ तो क्या बोलो, हाँ शादी करवा रहा है पर अपनी बेटी नहीं देगा, ये हिटलर नहीं तो और क्या है। हाँ 2 साल कितना दिन होता है पता भी है, मैं 2 साल तक कैसे वेट करूँ, कैसे रहूँगा। अली को तो बड़ा हंसी आ रहा था, वो हंस भी रहा था। मोशन ने बोला हंसना मत। उसने बोला मैं तो हंसूंगा। उसने बोला मैं पागल हो जाऊँगी। उसने बोला हो जाओ। उसने बोला ऑलरेडी हो गई हो तुम्हारी प्यार में, अब तुम्हारी फादर की ये सारी चीज़ों से मैं पागल हो जाऊँगा। सब लोग नीचे बात कर रहे थे। मोशन हो यानली की तरफ देखा, बोला मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तुम मेरे होने वाले हो। यानली भी हंसा, वो दोनों एक दूसरे को हक किए। यानली के फॉरेड पे मोशन ने किस कैन बोला फाइनली तुम मेरे होने वाले हो माय लव। और मोशन भी नीचे आ गया था। यानली को तो बड़ा शर्म आ रहा था, ये बदतमीज मोशन एक चांस भी मिस नहीं करते। अब तक तो यानली रोक के रखा था, अब तो उसको रोकना इम्पॉसिबल हो गया है। दूसरी तरफ खाने की टेबल में वांग जी गुस्से में फूट रहा था, जैसे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा गुस्सा ली मियाओ के ऊपर किसी भी वक्त फट सकता है। वांग जी ने नोटिस किया है ली मियाओ बार बार विंग को देख रहा है। तब से वांग जी का दिमाग खराब हो गया है। जब भी ली मियाओ विंग को देख रहे वो अपने हाथों को कस के बंद करके रखा है, जैसे अपनी दांत को खींच के अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। उसका मन कर अभी जाके इस इंसान की आंखों पे घूसा मार के उसको अंधा कर दे। भाई की ससुराल में आया है तो क्या यहाँ पे ओमेगा देख के घूरता रहेगा? कहा वांग जी तो ऐसा नहीं करता, उसके सामने से हज़ारों ओमेगा चला जाए वो तो किसी को नहीं देखते। और आजकल के ये सारे लड़के इतना शेमलेस है, किसी और के घर में आके उनकी बच्चियों को इस तरीके से घूरना वांग जी सहन नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग खराब होते जा रहा था। अगर ये मोशन की कज़न नहीं होता तो अब भी वांग जी क्या करता उसको नहीं पता। वो एक बहुत मुश्किलों से अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था ये गुस्सा वो किसके ऊपर जा रहे, जैसे उसके अंदर शांति मिले और थोड़ा सुकून से रिलीफ फील करे। ये उसका नज़र गया विंग के ऊपर, विंग जिसका पूरा नज़र वांग जी के ऊपर था। ये देख के वांग जी थोड़ा दम चुका था। एक लंबा सा पीत लिया, विंग की तरफ देखा, बोला खाना नहीं खाना है। विंग जब भी डर रहा था बट वांग जी कैसे नॉर्मल बातों से वो थोड़ा हसन, बोला मैं बाद में खा लूँगी। हमने देखा, बोला बाद में क्यों, अभी यहाँ पे बैठ जा। तभी जो मोशानो की मम्मी थी उन्होंने देखा, बोला हाँ विंग यहाँ पे बैठ जाओ। विंग तभी उसकी मम्मी की तरफ देखा तो मैडम ने यूँ भी इशारा किया बैठने के लिए, तो विंग बैठ नहीं जा रहा था। मोशानो बोला विंग एक काम करो मेरे साइड में आके बैठ जाओ। विंग जो हंसा एंड उसके बाद फिर से खड़ा हुआ मोशनो के पास जाके बैठ गया था। मोशनो जो विंग को सर्व कर रहा था एंड उसके कानों के सामने जाके बोला तो विंग बताओ मुझे अपनी ब्रदर इन लॉ लाइक मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ बनने वाली हूँ, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? विंग ने हसन बोला ओहो एकदम झकास। तो बोला ऐसा क्या? विंग ने बोला हाँ हाँ आपको कैसा फील हो रहा है? ये मुझ जैसे लकी है कौन, एक तो इतना प्यारा खूबसूरत वाइफ मिल गया, साथ में इतना हैंडसम एक ब्रदर भी मिल गया है, मैं तो लकी हूँ। विंग ने हसन बोला मैं तो आपको बहुत परेशान करने वाली हूँ, आपको ना मुझे बहुत झेलना पड़ेगा। मोशक ने देखा, बोला वेल तुम्हारे साथ तो मेरे एक रिश्ता नहीं है, 2 रिश्ता बनने वाला है तो थोड़ा सा मैं झेल ही सकती हूँ। मैंने बोला 2 रिश्ता कैसे? उसे बोला क्यों, एक तो तुम मेरी वाइफ की ब्रदर हो, ऊपर से मेरी बेस्ट फ्रेंड और ब्रदर वांग जी की ओमेगा बनने वाले हो। जानने के बाद समझ में आती हुई शर्मा गया, लाइक वो वांग जी की हस्बैंड बनने वाला है। ओ गॉड ये सब सोचते तो विंग के अंदर बटरफ्लाई होने लगा है। वो चुप के वांग जी की तरफ देखा जो चुपचाप खा रहा था। विंग जो अपनी सिर को नीचे कर लिया एंड तुरंत वो जल्दी जल्दी खाने लगा, जैसे कि सबसे पहले उसका खाना ख़त्म हो जाए और किसी को उसके लिए वेट ना करना पड़े, क्योंकि अगर उसका खाना लास्ट में होगा मैडम हो तो उसको डांट लगेगा सबने सामने। तो विंग तुरंत खा के खड़ा हुआ, जैसे अपने हाथ को वॉश करें तो वो बेसिन की तरफ जाएगा। तभी जो ली मियाओ था वो भी खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखा, बोला बेसिन कहाँ पे है? तभी मैडम यूँ जो विंग की तरफ देखा, बोला विंग जा रहा है ना तुम वहीं के साथ चले जाओ। वांग जी का खाना वहाँ पे स्टॉप हो गया। लिटरली वो जो खा रहा था बाइट ले रहा था वो भी वो बंद कर दिया। ये अभी तक अपने सर को नीचे करके खा रहा था बट अभी वो अपनी मुंडी को सीधा कर लिया था। विंग जो इरिटेटेड फील कर रहा था वो मन में बोला बेसिन क्या 7 आसमान दूर में है क्या, मुझे लेके जाना पड़ेगा। बट जुबान में बोला आ जाइए मेरे साथ।